हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस में 14 करते हैं, जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन के है। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जितना उसको शेयर कीजिए दोस्तों। आइए देखते हो फर्स्ट प्रश्न से। अभी हाल ही में प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? अभी हाल ही में अपने प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? पहला कौन सा होगा? बी, राजस्थान। चिरंजीवी योजना के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाले देश का पहला राज्य स्थान बना है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? 2 का आंसर होगा सी, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है। अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट एवं पेंशन पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट एवं पेंशन पहल की शुरुआत की है? 3 के आंसर होगा डी, श्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सहायक कर्मचारियों के पेंशन बनाने उसमें योगदान देने के लिए PMSYM के तहत डोनेट एवं पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत किया है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है। हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरू की है? हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरू की है? 4 का आंसर होगा डी, सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? 5 का आंसर होगा सी, ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने पौधे रोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना को शुरू किया है? 6 का आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश किया है। अंकुर योजना मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है। बुद्धा इन गंधारा पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्धा इन गंधारा पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका? 7 का आंसर होगा ए, सुनीता द्विवेदी है। सुनीता द्विवेदी। 1 अरेंज्ड मर्डर के लेखक चेतन भगत हैं। वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक रोमिला थापर हैं। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया है? 8 का आंसर होगा बी, मधु कनकारिया को दिया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? 9 का आंसर डी, सिक्किम सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किससे मिस वर्ल्ड 2021 किताब जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 की किताब किसने जीता है? 10 का आंसर होगा सी, कैरोलिना विलास्का ने जीता है। कैरोलिना विलास्का। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है। नीरज गुप्ता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? नीरज गुप्ता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? 11 का आंसर होगा सी, कैशलेस लेनदेन में। कैशलेस लेनदेन में संबंध थे। नेक्स्ट है 12। निम्न में से कौन सा बैंक ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है? निम्न में से कौन सा बैंक ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं करता है? 12 का आंसर होगा ए, भुगतान बैंक। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन से उत्पादन के साधन नहीं है? कौन सा उत्पादन के साधन नहीं है? 13 का आंसर डी, कच्चा माल। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 14 का आंसर होगा बी, 1965 में किया गया था। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है। किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार कब होगा? 15 के आंसर में पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। नेक्स्ट है 16।
एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। 16 का आंसर सी सोनोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर या ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है। 17 के आंसर का डी चुंबकीय ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, पारा तापमापी तापमापन की सीमा क्या होती है। पारा तापमापी तापमापन की सीमा क्या है। 18 के आंसर ए -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, विशिष्ट ऊष्मा के सही मात्रक होता है। विशिष्ट ऊष्मा के सही मात्रक होता है। नेक्स्ट के आंसर बी जूल प्रति केजी केल्विन होता है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अधिकतम होती है। भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अधिकतम होती है। 20 का आंसर होगा ए 50 हर्ट्ज होता है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होकर 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हैं, परिपथ की धारा के मान क्या होगा। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R इक्वल हो गया R1 + R2 + R3 और तीनों को जोड़ देंगे 5 ओम, तो कितना हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा। और वोल्ट दिया है 1.5 वोल्ट दिया है। तो विद्युत धारा I = V/R होता है। विद्युत धारा I = V/R होता है। तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 21 के सी 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, 90 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 90 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 22 के आंसर हो जाएगा बी 3 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। 23 के आंसर होगा सी प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है। किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है। 24 के आंसर होगा बी लेमिनेरिया से। नेक्स्ट 25, वायु परागकण सामान्यतः देखा जाता है। वायु परागकण सामान्यतः देखा जाता है। 25 के आंसर होगा एक घास में देखा जाता है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। 26 के आंसर सी यकृत में। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। 27 के आंसर होगा ए ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन है। ग्लूकोज जल ऑक्सीजन है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। कौन सी स्वैच्छिक क्रिया नहीं होती है, अपने स्वयं से नहीं होती है। 28 के आंसर हो जाएगा सी दिल की धड़कना स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, जंतु का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। 29 के आंसर भी इकिनोडर्मेटा है। इकिनोडर्मेटा है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव नहीं है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। 30 के आंसर होगा ए एगेरिकस नहीं है। एंगेरिकस नहीं है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है। सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है। 31 के आंसर होगा डी छाल से। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 32 के आंसर होगा सी पेंसिलिन वाल्थर फ्लेमिंग, जो कि गलत है। केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना ने किए थे। पुनरावर्तन सिद्धांत हॉर्नस्ट हैकेल ने किए थे। चेचक की टीका एडवर्ड जेनर ने किए थे। पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, जर्मनी ने वायसराय के संधि का उल्लंघन कब किया था। जर्मनी ने वायसराय के संधि के उल्लंघन कब किया था। 33 के आंसर सी 1935 में किया था। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांव में आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 34 के आंसर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1937 के फैजपुर में हुआ था अधिवेशन। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था? निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था? 35 का आंसर डी लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? 36 का आंसर होगा ए पी मित्रा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? 37 का आंसर होगा ए सुहरवादी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 30 का आंसर होगा ए राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट है 39वां प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? 39 के आंसर होगा सी अकबर के काल में हुआ था। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? 40 का आंसर होगा बी बलबन ने किया था। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? 41 का आंसर होगा बी गोपुरम कहलाते हैं। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? 42 का आंसर होगा ए हरि सिंह। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री जो बने हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? 43 के आंसर होगा ए 4 इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। नेक्स्ट 44, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? 44 के आंसर बी अनंतसेन आंगेकर हैं। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है? 45 का आंसर होगा भी 101वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची के विषय ने 46 का आंसर होगा डी पुलिस। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय और सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सकता है? 47 का आंसर होगा सी अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 48 के डी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है? नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न है, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बना सकता है? 50 के आंसर होगा ए संसद बना सकते हैं। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है? भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। 50 के आंसर होगा ए भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है? भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है? 51 के आंसर भी 1976 से किया गया है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, सौरमंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? सौरमंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके मिलकर होता है? 52 के आंसर डी ग्रह, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड सभी से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? 53 के आंसर होगा बी
दीर्घवृत्तकार फैले हैं। नेक्स्ट है 54वां प्रश्न, विश्व के सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? विश्व के सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? 54 के आंसर होगा ए, प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? 55 का आंसर होगा डी, सुएज नहर है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा में कुल्लू घाटी स्थित है। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। 56 का आंसर हो जाएगा डी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? निम्नलिखित में से किस चट्टानों की परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? 57 के आंसर होगा ए, अवसादी चट्टान में होते हैं। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? 58 के आंसर हो जाएगा बी, रोपण कृषि दर्शाती है। निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाते हैं जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, रोपण कृषि है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज किया गया था? भारत के निम्नलिखित में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई? 59 के आंसर होगा ए, 1911 से 21 में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया था। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? 60 का आंसर होगा ए, सोडियम। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, सिडेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सिडेराइट किसका अयस्क है? 61 का आंसर होगा ए, आयरन के है, लोहा के। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है? निम्नलिखित में कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है? 62 का आंसर होगा सी, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया करता है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? 63 का आंसर होगा बी, जॉन डाल्टन को जाना जाता है, जो कि 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट 64, दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? 64 का आंसर ए, फिलामेंट कांच का। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड किसका अवयव होते हैं? सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किसका अवयव बने होते हैं? 65 का आंसर होगा ए, कॉपर और एल्युमिनियम के मिक्स होते हैं। नेक्स्ट 66, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अवक्रियाशील कौन सा है? सबसे ज़्यादा अवक्रियाशील कौन है? 66 का आंसर होगा सी, एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है 67वां प्रश्न है, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित कराया गया? 67 का आंसर सी, गुप्त शासक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल स्मृति दिवस कब मनाए जाते हैं? 68 के आंसर बी, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 69 प्रश्न, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? 69 के आंसर होगा ए, चीन के है। नेक्स्ट है 70वां प्रश्न है, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? फेडरल असेंबली किस देश की संसद के नाम है? 70 के आंसर जगह डी, स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है। फ्रांस के संसद का नाम है नेशनल असेंबली और मिस्र की पीपल्स असेंबली है। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली है और स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली है। नेक्स्ट है 71वां प्रश्न है, भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी? भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी है? 71 के आंसर भी राजा हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, भारत का पहला जीवमंडल निश्चय कौन है? भारत का पहला जीवमंडल निश्चय कौन सा है? 72 के आंसर डी, नीलगिरी जीवमंडल निश्चय है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? 73 के आंसर बी, मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अंतोन्क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अंतोक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है?
74 कैंसर से प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट 75 नौ प्रश्न है, लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 75 के आंसर डी अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट 76 हेडकल परियोजना का संबंध किस देश नदी में है? हेडकल परियोजना का संबंध किस नदी से है? 76 के आंसर होगा एक घाट प्रवाह नदी से है। दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर 14 था दोस्तों जो कि अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।